प्रधानमंत्री वाला टॉपिक पूरा हो गया था। आज अपने टॉपिक मंत्री परिषद के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। और मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, इस बात की न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। फिर कई बार प्रश्न आता है मंत्री परिषद में शामिल होते हैं ए नंबर कैबिनेट मंत्री, बी नंबर राज्य मंत्री, सी नंबर राज्य उप मंत्री, डी नंबर सभी। क्या उत्तर होगा इसका? हाँ, सभी। यानी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, राज्य मंत्री, राज्य उप मंत्री। और कई बार प्रश्न ऐसे आता है ये मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं और ऊपर वाले यही ऑप्शन होंगे। हाँ, मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। फिर एक होता है छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री में से भी मुख्यमंत्री। छाया मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री और उसके बहुत विश्वास पात्र आदमी। तो विपक्ष द्वारा छाया मंत्रिमंडल ये विपक्ष द्वारा नियुक्त होता है। मंत्रियों के कार्य ये भारतीय निगरानी रखने के लिए विपक्ष द्वारा नियुक्त होता है छाया मंत्रिमंडल। किचन कैबिनेट ये होता है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मुख्य आदमी, उसके विश्वास पात्र आदमी। यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों में से कुछ मंत्री जो ज्यादा विश्वास पात्र होते हैं प्रधानमंत्री के, वो कहलाता है किचन कैबिनेट। आज तक भारत के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख एक बार। पूरे भारत के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 352(3) में। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसमें यह लिखा हुआ कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के ऊपर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो केवल एक बार उल्लेख मिलता है मंत्रिमंडल का। मंत्रियों के कार्यों का विभाजन कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रियों का कार्यों का विभाजन कौन करता है? प्रधानमंत्री। और मंत्रिमंडल में समानों में प्रथम भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी सारे ही मंत्री समान हैं, लेकिन समानों में भी प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और कोई आदमी मंत्री पद जिसने ग्रहण कर लिया और वो संसद का सदस्य नहीं है, तो उसको कितने समय के अंदर संसद का सदस्य बनना होता है? 6 माह। 6 माह के अंदर उसको संसद का सदस्य बनना होता है। और प्रधानमंत्री या तो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का सदस्य होगा। तो प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में भी वो बोल तो सकता है, लेकिन लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि लोकसभा का सदस्य नहीं। वो बोल तो सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये मंत्री परिषद से संबंधित है। और
मंत्री, कई बार पूछते हैं मंत्री परिषद रूपी जहाज का मल्लाह यानी चालक कौन होता है? प्रधानमंत्री। फिर महान्यायवादी, महान्यायवादी भारत के संविधान में एक पद होता है, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में ये लिखा हुआ कि भारत में एक महान न्यायवादी होगा, अनुच्छेद 76 में, और ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। इसका काम क्या है? जो केंद्रीय मंत्री परिषद है ना, मंत्री केंद्र में मंत्री हैं, उनको कानूनी मामले में कोई सलाह लेनी हो, कानूनी मामले में कोई सलाह लेनी हो तो महान्यायवादी से सलाह लेते हैं वो। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति। इसको पद की शपथ भी कौन दिलाता है? महान्यायवादी को पद की शपथ भी राष्ट्रपति। और ये त्याग पत्र किसको देता है? त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। और महान्यायवादी ये भारत का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी लोकसभा और राज्यसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, यानी बोल सकता है। भारत का एकमात्र व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा राज्यसभा में कौन होता है? महान्यायवादी। ध्यान रहे, ये लोकसभा राज्यसभा में बोल तो सकता है लेकिन अपना मतदान नहीं कर सकता। किसी विधेयक को लेकर मतदान करना हो तो मतदान नहीं कर सकता। और भारत का प्रथम महान्यायवादी था, प्रथम महान्यायवादी MC सितलवाड़, भारत का प्रथम महान्यायवादी। और वर्तमान महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल प्रथम महान्यायवादी MC सितलवाड़ और वर्तमान महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। फिर संसद, संसद भारत की कानून बनाने वाली एक संस्था, जिसको क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका, विधायिका या संसद। तो सबसे पहले तो संसद के अंग कितने होते हैं? 3। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है, अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है कि भारत में एक संसद होगी। संसद के अंग होते हैं 3, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसके 3 अंग होते हैं। और ऐसे पूछे कि संसद के सदन कितने होते हैं, तो सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को संसद का अंग बाद में बनाया गया था, ठीक है, एन गोपाल स्वामी कमेटी की सिफारिश के ऊपर। फिर देखो अपने जो संसद भवन है, संसद भवन, इसका वास्तुकार कौन था? एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस व हर्बर्ट बेंकर। ये संसद भवन के वास्तुकार थे।
और संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने 1927 में संसद भवन का उद्घाटन किया था और संसद के ऊपर हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। 13 दिसंबर 2001 को संसद हमला, और इस हमले का मुख्य आरोपी कौन था? अफजल गुरु। अफजल गुरु। फिर अफजल गुरु को फांसी कब दी गई? 9 फरवरी 2013। संसद हमले का मुख्य आरोपी 13 दिसंबर 2001 को, जिसको फांसी कब दी गई? 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई। और केंद्र में सबसे लंबे समय तक मंत्री कौन रहे? बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम केंद्र में सबसे लंबे समय तक मंत्री रहे, 32 वर्ष तक। और कई बार प्रश्न पूछते हैं, केंद्र में प्रथम महिला मंत्री, प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर केंद्र में प्रथम महिला मंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाला, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाला पहला व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाला पहला व्यक्ति। और 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें केंद्र में मंत्रिपरिषद का आकार घटाकर कितना कर दिया? लोकसभा का 15%। 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार घटाकर कितना कर दिया? लोकसभा का 15% कर दिया। ठीक है। अब राज्यों में मंत्रिपरिषद कितनी हो सकती है अधिकतम? विधानसभा की 15%। जिस राज्य में जितनी विधानसभा सीट है ना, उसमें मंत्रिपरिषद कितनी हो सकती है? विधानसभा की अधिकतम 15%। दिल्ली इसका अपवाद है। दिल्ली में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं विधानसभा के 10%। यानी दिल्ली में विधानसभा सीट 70 हैं, तो 70 के 10% कितने हो गए? अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 7। अब अलग अलग देशों की संसद है, उनकी संसदों के नाम। सबसे पहले तो कंपटीशन में बाहर के जो पड़ोसी देश है ना, उनकी संसद का नाम पूछा जाता है। फिर इसके अलावा 5-4 और इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये अपने पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। फिर आगे अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा। फिर ये चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी। फिर नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। फिर ये भूटान की संसद का नाम लसोगडू।
नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, भूटान की संसद का नाम लसोगडू। फिर ये म्यांमार है, म्यांमार की संसद का नाम पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। फिर ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद। फिर ये श्रीलंका है, श्रीलंका की संसद का नाम पार्लिया मेथुआ, पार्लिया मेथुआ। इसके बाद में ये इंडोनेशिया है, अपने भारत का एक पड़ोसी देश। इंडोनेशिया की संसद का नाम क्या है? पीपल कंसल्ट्री कमेटी, इंडोनेशिया की संसद का नाम। फिर इस साइड में ये देश है मालदीव, मालदीव। मालदीव की संसद का नाम, मालदीव की संसद का नाम मजलिस। इसके अलावा इटली की संसद का नाम, इटली की संसद का नाम भी मजलिस। रूस की संसद द्यूमा। ब्रिटेन की पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। फिर फिनलैंड, फिनलैंड की संसद का नाम एडुस्कुटा, फिनलैंड की संसद का नाम एडुस्कुटा। फिर आइसलैंड, आइसलैंड की संसद का नाम अल्थिक, अल्थिक। ये प्रमुख देश हो गए जिनकी संसद हो गई। किस देश की संसद को क्या कहते हैं?